overnight. Everybody wants to be rich overnight. रातों रात हम पद मिले, प्रतिष्ठा मिले बिना संघर्ष के। ऐसा भी नहीं कि संघर्ष करने के बाद मिल जाता, ये भी सही नहीं है। न जाने कितने लोग संघर्ष करते रहे। लेकिन एक खुशी की बात जो मैं सबके साथ ये जरूर कहूँगा अंत में कि हम आ तो गए थे समय पर, लेकिन विलंब से हम जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति बनने का एक रास्ता खुल गया है। ये संयोग है, उत्तर प्रदेश की धरती, उत्तर प्रदेश ने न जाने कितने प्रधानमंत्री दिए, लेकिन संयोग से कोई राष्ट्रपति नहीं हो पाया। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश की धरती की ये पूर्ण है और आप सबका आशीर्वाद है जिसके लिए रास्ता खुला है। मैं तो आप सबको संकेत कर रहा हूं कि जो आप लोग बैठे हैं या उत्तर प्रदेश के लोग बैठे हैं, कहीं न कहीं यदि आप अपने संघर्ष और कृतित्व एक ऐसा अनुकरणीय कृतित्व लेकर के यदि आप चलेंगे तो आप कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सबका मुझे आशीर्वाद मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और ये भी मित्रों बात सच है कि संयोग जब होता है, समय मिलता है, तब वो सब चीजें मिल जाती हैं और उसी के आधार पर मिलना भी होता है। नहीं तो मैं तो पिछले 3 वर्षों से सोच रहा था झिंझक आने का मौका मिले, परोंठ जाने का मौका मिले। 2019 से लगातार प्रयास कर रहा था, नहीं बना। पिछले वर्ष कोरोना का आ गया, अभी इस वर्ष भी प्रोग्राम बन नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे, इस बार हम जरूर जाएंगे। लोगों ने कहा बरसात शुरू होने वाली, मैंने कहा होने दो बरसात। मैंने कहा बरसात में लोग तो काम करते हैं ना, जब हम जाएंगे तो वो भी मिलेंगे, हम मिलेंगे, वो भी मिलेंगे। लेकिन मैं फिर आशा के साथ में, इस उम्मीद के साथ में जा रहा हूं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अंत में एक प्रार्थना जरूर करूंगा, कोरोना महामारी अदृश्य महामारी है, ये दिखाई नहीं पड़ती है, ये पता नहीं है। मुझे खुशी है कि हमारे मीडिया के लोग यहाँ पर सभी मास्क लगाए हैं। मास्क मत छोड़िए, घर में हो तो चल सकता है, घर के बाहर है तो मत अभी छोड़िए। अभी तीसरी लहर की बात आ रही है, अनसर्टेनिटी है, कुछ नहीं कहा जा सकता है और हमें अपने को यदि सावधान रखना है तभी हम इससे बच सकेंगे। इस प्रार्थना के साथ में आप सबका मुझे आशीर्वाद मिला। मैं सबके लिए आप सबको प्रणाम करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सुन रहे थे आप झिंझक से। यहां पर संबोधित करते हुए अंत में ये संदेश दिया सभी को कि जो कोरोना महामारी है वो अदृश्य महामारी है, तो ऐसे में अभी मास्क नहीं उतारना है। और साथ ही इस बात का भी जिक्र किया कि वो लगातार यहां आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते ये प्रयास मुमकिन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें कानपुर जाना है, अपने घर जाना है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ये घर यात्रा लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आपसे ज्यादा मैं इंतजार कर रहा था। और एक और महत्वपूर्ण बात बोली राष्ट्रपति ने कि अब उत्तर प्रदेश से राष्ट्रपति बनने का रास्ता खुल गया है। झिंझक आकर पुरानी यादें ताजा हुई हैं, यहाँ की जो स्मृतियां हैं वो अमिट हैं। काफी वक्त के बाद कानपुर आना हुआ, जो यादें हैं उनका भी जिक्र किया, अपील भी की। श्याम तिवारी हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। श्याम, सुना आपने भी राष्ट्रपति को, लोगों में काफी उत्साह था उनकी एक झलक पाने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राष्ट्रपति 3 साल बाद अपने गांव आए हैं, अपने कस्बे में आए हैं, उसको लेकर उत्साह देखने को मिल रहा था। शुरुआती दौर में कुछ लोगों की जो
एंट्री है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट की गई, लेकिन जब लोगों का उत्साह देखा गया और शायद जो अधिकारी है उनकी राष्ट्रपति से बात हुई होगी, उसके बाद तमाम लोगों को अलाउ कर दिया गया। कस्बे के सैकड़ों लोग आकर के जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे और वो राष्ट्रपति को लाइव सुन पा रहे थे। और यही वजह है कि जब राष्ट्रपति अपनों के बीच में पहुंचे तो उन्होंने दिल खोल करके बात की। उन्होंने उनसे वो बातें की जो उन्हें शायद काफी समय बाद सबसे करनी थी, या कहा जाए कि राष्ट्रपति बनने के बाद से करनी थी। जो मैसेज अपने लोगों तक उनको पहुंचाना था वो उन्होंने दिल खोल करके यहाँ पर पहुंचाया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, आप सभी लोग भी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग देश के टैक्स पेई हैं और आप उन्होंने एक बात और बहुत ही जोरदार तरीके से उठाई कि आमतौर पर जो लोग बिल्कुल यादें भी बांटी, साझा की और जो उनकी खुशी थी यहाँ आने की उसको भी साझा किया। लौटेंगे शाम आपके पास, क्या कहा आपने संबोधन के दौरान, किन किन बातों का जिक्र किया, दर्शकों को एक बार फिर सुनवाते हैं। सही मायने में झिझक आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, परौंक जाने का प्रोग्राम था। वो मातृभूमि है, जन्मभूमि है और कार्यक्रम था कि मैं दिल्ली से कानपुर, कानपुर से फिर हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। लेकिन इसी बीच में रेल मंत्री जी मिले और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा है कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन झिंझक है, उसके बाद रूरा भी है, कानपुर देहात के 2 प्रमुख स्टेशन हैं। और मैं चाहता हूं कि इस दौरान रेलवे ने बहुत विकास के कार्य किए हैं और सबसे बड़ा विकास का कार्य जो मैं सुनता था आज मुझे देखने को भी मिला। दिल्ली से जो फ्रेट कॉरिडोर उसका जो निर्माण कार्य हुआ है वो अत्यंत सराहनीय है। उसकी शायद कल्पना चूंकि हम लोग सीधे उससे जुड़े नहीं हैं। और कानपुर में इंतजार हो रहा है अब राष्ट्रपति का, वहां से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं, क्या उत्साह वहां पर है, अमित बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि निश्चित तौर पर कानपुर से राष्ट्रपति का दिली जुड़ाव है, उनकी शिक्षा यहाँ से हुई है और अगर जब से वो राष्ट्रपति बने ये 5वां उनका दौरा। अगर ट्रेन से बात की जाए तो पहली बार प्रेसिडेंशियल ट्रेन यहाँ आई। अगर ओवरऑल बात की जाए तो 81 में ट्रेन पहली बार कानपुर को क्रॉस करके गई थी और कानपुर स्टॉप नहीं की गई थी, वो टुवर्ड्स बिहार गई थी भभुआ जंक्शन की तरफ। तो कानपुर वो टच नहीं करता हूँ। अगर पहली बार कोई प्रेसिडेंशियल ट्रेन है, मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा पहले दिखाइए इसको कैसे छावनी की तरह तब्दील कर दिया गया है इस पूरे स्टेशन को। जहाँ तक कैमरे की नज़र जाए पुलिस अर्धसैनिक बल, पीएसी और यहाँ तक कि ऑफिसर्स ने पूरा स्टेशन के 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक पूरा इसको। अगर बात की जाए लेटेस्ट तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ कानपुर पहुँच चुके हैं। कानपुर के उन्होंने सिविल एरोड्रोम में पहुँचे, वहाँ वो अधिकारियों से मिले और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बाद वो अब गेस्ट हाउस की तरफ गए। लगभग 7:20 के आसपास की बात की जाए तो वो कानपुर के 1 नंबर प्लेटफॉर्म में जो वेटिंग हॉल बना है वहाँ पहुँचेंगे। वेटिंग हॉल के बाद अगवानी के लिए राष्ट्रपति के पहुँचे, क्योंकि जो ट्रेन है बताया जा रहा है कि अभी 1.5 मिनट बिफोर चल रही है। जो हमारे 1064 का जो टावर है उसको इसने क्रॉस किया आपसे कुछ देर पहले और 1088 के बीच में कहीं है जो कंट्रोल से हमें मालूम चला। मैं कैमरामैन से कहूँगा पीछे का आप एक फ्रेम पूरा क्रॉस करके दिखाएं। पूरे जगह एक मॉनिटर्स यहाँ लगाए गए हैं। जो रेलवे के जो ऑफिसर्स हैं 76 ऑफिसर्स उस पूरे ब्लाइट पे बैठे हैं जो एक एक चीज़ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब रूरा से लेके यहाँ तक 52 अंडर पासिस टोटल हैं और अप एंड डाउन की अगर बात की जाए या सबवेज की बात करें तो 52 करीब है और ओवरऑल बात की जाए तो 188 लोगों का वहाँ डिप्लॉयमेंट किया गया है। अब जैसे ही वो प्रेसिडेंट की स्पेशल ट्रेन यहाँ पहुँचेगी इस कानपुर के सेंट्रल स्टेशन के गोविंदपुरी से लेके जूही और जूही से लेके कानपुर का यार्ड के यहाँ तक लेके जो पायलट ट्रेन कर रही है वो उसको क्रॉस करके सीधे चंदारी जाएगी और मेन ट्रेन यहाँ फर्स्ट 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रुकेगी जिसमें 15 बिल्कुल। और जैसे ही वहां पर ट्रेन पहुंचेगी हम अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और श्याम तिवारी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। झिंझक रुके राष्ट्रपति, वहां